नमस्कार। इस टेस्ट सीरीज में आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे विथ फैक्ट्स, जो एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, एमपीएसआई और भी अन्य छोटे बड़े एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर है इसका सही आंसर। तो देखिए, ओजोन परत को पहले हम समझेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतें हैं। तो सबसे पहली क्षुभ मंडल होता है, इसके बाद समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल में ही 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच, लगभग 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और ये जो ओजोन लेयर होती है, ये सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को, हानिकारक यानी पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये यदि पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगी तो पृथ्वी पर जीव जंतुओं में तमाम प्रकार के रोग पैदा कर देंगी, जो कि त्वचा कैंसर जैसे भयानक रोगों को उत्पन्न करती हैं। इसलिए ओजोन परत का होना ज़रूरी है। और लेकिन दैनिक युग में मॉडर्नाइजेशन होने के कारण इस ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है, और ओजोन करने वाली गैसें हैं जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल वगैरह, इसके कारण इसमें छिद्र हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा एवं, देखिए स्टील यानी कि जिसको हम इस्पात कहते हैं, इस्पात एक मिश्र धातु है जो दो चीज़ों से मिलकर के बनाई जाती है, एक तो लोहा से और दूसरी चीज़ है कार्बन से। तो इसमें जब कार्बन की 0.1 से 0.1 से 1.5 के बीच जब कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है तो उसे हम स्टील कहते हैं। और ये बहुत कठोर हो जाता है, आयरन, लोहा, तब उसे स्टील कहते हैं जब उसको कार्बन और लोहा का मिश्रण करके बनाया जाता है। एक स्टेनलेस स्टील होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है जिससे हमारे बर्तन बनाए जाते हैं, तो वो भी एक मिश्र धातु है जो क्रोमियम Cr और निकल Ni इनसे मिलकर के बनाया जाता है। वो आयरन तो उसमें होता ही साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, इसका सही आंसर है 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। यह एक आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम उपग्रह है। तत्कालीन सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा इस उपग्रह को इंटरकॉस्मॉस नामक प्रक्षेपण वाहन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इसी के सफल परीक्षण के साथ ही भारत में अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इसी के साथ ही हमारा भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इसको 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और इस यान का नाम था इंटरकॉस्मॉस प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में। देखिए, टाइगरों को संरक्षण देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को एक योजना चलाई गई जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर योजना कहते हैं, और इसके तहत बाघों को संरक्षित किया गया। और मध्य प्रदेश में ये 1974 में ये योजना प्रारंभ हुई। इसके तहत हमारे मध्य प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, जैसे पन्ना रिजर्व टाइगर ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, और भी है, कान्हा किसली है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह थी, कौन सी गैस थी? तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जो यूनियन कार्बाइड का कारखाना जो था हमारे भोपाल में, उससे इस गैस का रिसाव हुआ था, जिससे भयानक मौतें हुई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे। ये घटना 2 दिसंबर की रात को, यानी 3 दिसंबर का दिन लगना था, 2-3 दिसंबर यानी 1984 में घटना घटित हुई थी। और यूनियन कार्बाइड कारखाने से ये जहरीली गैस का रिसाव किया गया था। बाद में सरकार ने इस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन फैथ। इसको याद रखिएगा।
और भोपाल गैस कांड, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे संबंधित कि भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से थे, तो वो थे अर्जुन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, या प्रकाश गति की तुलना में गति की। तो प्रकाश वर्ष इकाई है जो वो दूरी की है, जो बड़ी लंबी दूरी नापी जाती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई जितनी दूरी होती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। बहुत लंबी दूरी मापी जाती है इसके द्वारा। और जो प्रकाश एक तरंग है और जिसकी चाल जो होती है निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो जितना प्रकाश एक वर्ष में चल जाता है उसे हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, वह बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। देखिए ये गिलास है और इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाएगा तो ये बर्फ़ के टुकड़ा के द्वारा जितने हिस्से में ये डूबा हुआ है तो इसके द्वारा पानी वहाँ से हटा दिया जाएगा तो वो पानी इसके साइड में आ जाएगा तो पानी का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा घुल जाएगा तो ये वाला जो एरिया है ये एरिया यहाँ का खाली जो था बर्फ़ की जगह से वहाँ उस एरिया के द्वारा जो पानी हटाया गया था, जैसे ही बर्फ़ का टुकड़ा घुलेगा तो ये ऊपर वाला पानी वैसा का वैसा आ जाएगा और जितना पानी ये नीचे आएगा उतना ही बर्फ़ का पानी फैल जाएगा। इसका मतलब है कि उतना ही रहेगा, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाएं, नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देखिए रक्त अलपता है जिसको एनीमिया कहते हैं, दूसरा है गलघोंटू यानी ग्वाइटर कहते हैं, तीसरा है रतौंधी जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, एक है बेरी। तो इसमें हमें कूट मिलाना है। तो सबसे पहले तो हम उसको ऐसे ही मिला लें। तो सबसे पहले देखिए एनीमिया हमें किसी एक दो का पता चल जाए तो आराम से सॉल्व कर सकते इस प्रकार की क्वेश्चन हो। तो रक्त अलपता यानी एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है, तो वो होता है लोह तत्व की कमी से। यानी कि हमारा आ के साथ हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, 2, ठीक है। फिर आता है नंबर दूसरा गलघोंटू यानी ग्वाइटर, तो ये होता है आयोडीन की कमी से, और ये तो फिर बाकी साथ आ जाएगा क्या, तीसरा रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, तो सा के साथ आ जाएगा 4। देख लीजिए कूट किससे मिल रहा है, तो ये जो कूट है आपका आगे साथ, दूसरा बाकी साथ, तीसरा और सा के साथ चौथा, ये दूसरा मिल रहा है बा, तो इसका सही आंसर बा हो जाएगा। और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है ग्लैंड, जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और थायराइड ग्लैंड में जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि जो क्या करती है कि फूल करके अधिक मात्रा में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाने की कोशिश करती है, और वो इसके चक्कर में थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में बनाने की कोशिश करती है जिसके कारण वो फूल जाती है। तो उस फूलने को ही हम घेंगा रोग कहते हैं या ग्वाइटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है। देखिए ये निकट दृष्टि होता है, एक दूरदृष्टि होता है। निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष, ये दोनों दोष नाम से बिल्कुल उल्टे दिखाई देते, स्पष्ट लगते हैं जैसे उल्टे हो। जैसे निकट दृष्टि दोष से ऐसा लग रहा है जैसे पास की वस्तु साफ न दिखाई देती हो, और दूरदृष्टि दोष से ऐसे लग रहा है जैसे कि दूर की वस्तु साफ न दिखाई देती हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जस्ट अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, पास वाली साफ दिखाई देती है, और दूर वाली जो होती है वो धुंधली दिखाई देती है। इसमें उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु बिल्कुल धुंधली दिखाई देती है और दूर वाली वस्तु साफ दिखाई देती है। इस प्रकार से इसमें हम
कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे इस दोष को दूर करने के लिए? तो निकट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नतोदर, यानी इसको कॉनकेव बोलते हैं। इस लेंस को यूज करेंगे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा है प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो वो है तारापुर। देखिए, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया। इस संयंत्र के अंतर्गत लगभग 160 मेगावाट क्षमता वाली बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की 2 इकाइयाँ कार्यरत हैं। तारापुर विद्युत संयंत्र से महाराष्ट्र एवं गुजरात में विद्युत आपूर्ति की जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात 2 इससे लाभान्वित स्टेट हैं और 160 मेगावाट तक विद्युत उत्पन्न की जाती है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों होता है? पंखा ठंडी हवा देता है? ऐसा नहीं है। क्या होता है फिर? हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पीकृत होता है। तेज़ी से बाष्पीकृत होने के कारण ही हमें आराम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त भारत में संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मत आवंटन गणना के आधार पर है। देखिए, जो लोकसभा राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। वो 2026 तक यथावत रहेंगी। इसके बाद फिर जनगणना के बेस पर इसको चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चंद्र मिशन की अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका नाम है चंद्रयान फर्स्ट। सेल्यूकस किसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसे एक भारतीय राजा ने हराया था? तो वो था चंद्रगुप्त। सही आंसर इसका चंद्रगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने सेल्यूकस को, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराने के बाद उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई भारत में, और इस कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत के मुगल शासक औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था, सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। देखिए, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आई तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सबसे पहले युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी का युद्ध होने के बाद अंग्रेज़ों का इतना प्रभाव भारत में नहीं हो पाया था, जो 1757 में हुआ था। इसके बाद होता है, इसमें वो उसको हरा देते हैं, बंगाल के नवाब को। इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और 1764 में शाह आलम द्वितीय कैप्टन मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। इस युद्ध के बाद भारत में कोई भी शक्ति अंग्रेजों के प्रतिशोध के लिए सक्षम नहीं बची थी, इसलिए उनके लिए निर्णायक युद्ध था। अर्थात इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि भारत में अब कोई भी शक्ति नहीं है किसी भी नवाब की, और ना ही किसी भी कोई भी शासक की, जो कि उनका प्रतिरोध कर सके, इसलिए उनके लिए निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं बिहार में, बिहार एवं बंगाल में, बंगाल एवं महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में यानी कि झाबुआ, अलीराजपुर, इसमें भील जनजाति पाई जाती है और उससे लगा हुआ ही एरिया है जो राइट साइड, दक्षिण साइड में, वो महाराष्ट्र है। जिन्होंने संयुक्त रूप से मिलकर के और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन था? तो वो थे बीडी सावरकर। और भी देख लीजिए, आधुनिक इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को निम्न नामों से संबोधित किया। बीडी सावरकर ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम संग्राम, अशोक मेहता ने क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह। और डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने 1857 का संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। डॉक्टर S.N. सेन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था। कौन सा अखबार निकाला गया था? सभी लोग जानते हैं, केसरी निकाला गया था और 1881 में प्रकाशित किया गया था ये। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? उसका कारण था चोरी चोरा में हुई हिंसा के कारण। देखिए, महात्मा गांधी जब 1922 में अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे, लिए जा रहे थे, उनका चरम सीमा पर था, तब उसी टाइम कुछ लोगों ने चोरी चोरा नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी और कुछ कर्मचारी यानी कि कुछ सिपाही जलकर मर गए थे। इस घटना को सुनकर के महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, मतलब समय के हिसाब से लगाना है। तो जो देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 1942 में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में हुआ था। और ये दांडी मार्च जो था ये आपका 1931 में हुआ था। तो इसके अनुसार यदि हम इसका कालानुक्रम लगाते हैं तो इसका सही कूट क्या बैठ जाता है? तो पहले 1905 यानी चौथा पॉइंट आएगा और ये दो बाहर हो जाएंगे, ये बा और दा में से हो जाएगा, पहले चौथा आएगा। इसके बाद 1905 के बाद 1929 आएगा, 1919 आएगा, तो चौथे के बाद दूसरा आएगा, अभी दूसरा दोनों में चल रहा है। और इसके बाद फिर आएगा आपका 1931 यानी पहला आएगा, तो पहला बा में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाह। ये इसका सही बैठ जाएगा। इसकी टाइमलाइन 1931 है, ये 1919 है, ये 1942 है और ये हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ब्रह्मबंधु उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे कॉमरेड, और अरविंद घोष जो थे वंदे मातरम, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया और ब्रह्मबंधु उपाध्याय संध्या। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा आ का पहला चाहिए, तो इसमें है और उसमें है, पहले वाले में भी है और दा में भी है, आ में है और दा में है। अरविंद घोष यानी कि वा का तीसरा चाहिए, तो वा का तीसरा पहले में है और चौथे में, दोनों में भी मिल रहा है अभी भी। इसके बाद सा का ब्रह्मबंधु उपाध्याय का चौथा, तो सा का चौथा खाली पहले में है, तो इसका सही आंसर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सही जोड़ी बनाइए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए सब लोग जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी हड़प नीति जो थी वो डलहौजी ने चलाई थी। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे हम, आ का हो जाएगा तीसरा। और बंगाल का विभाजन जो कर्जन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था तो वा का हो जाएगा यहाँ पर पहला। और बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था तो सा का हो जाएगा आपका दूसरा। और सामाजिक सुधार वो बेंटिक के द्वारा हुआ था, विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए थे। इन्हीं के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा बंद की गई थी जो बहुत बड़ी कुरीति थी हमारे भारत में। तो दा का सही आंसर तो चौथा विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम, आ का तीसरा, वा का पहला और सा का दूसरा। तो इसका सही आंसर मिल रहा है आपका सा, तो इसका सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये भी राइट है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ये भी सही है, इसलिए दोनों सही है, सा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को। देखिए कश्मीर के जो महाराजा थे वो हरि सिंह थे, वो भारत से स्वतंत्र रहना चाहते, ना ही पाकिस्तान में जाना चाहते थे, ना ही वो भारत में आना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान से हमला हुआ तो भारत से ही सेना गई थी और उनकी मदद की। फिर इसके बाद हमारे भारत में कश्मीर मिल गया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो प्रथम युद्ध 1965 में हुआ था। देखिए 1962 में तो चीन से युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 1965 में पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये 1965 में लड़ा गया था। और ये रीजन एक था इसका, जो कच्छ के रण है ना, जो गुजरात है हमारा, ये कच्छ का रण पड़ता है यहाँ पर। कच्छ के रण की मसले को लेकर के विवाद हुआ था 1965 में। 1965 में ही ये विराम हो गया था इसका। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 67 डिग्री पूर्व गुजरात। देखिए ये गुजरात से यहाँ पर ये सरक्रीक पर यहाँ पर 67 डिग्री 7 गुजरता है। जो पूर्व में बलांगू है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर 98 डिग्री 225 ये पूर्वी देशांतर गुजरता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था, कौन सा था? ये सभी थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए भारत उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो भारत में यहाँ पर टेथिस सागर था और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड दोनों हिस्से की दोनों भूभागों की नदियाँ यहाँ पर आकर के अपना मलबा जमा करती हैं। धीरे धीरे ये प्लेटें आपस में एक दूसरे के पास आती गई, इस साइड से प्लेटें और इस साइड से आपस में, यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। देखिए हमारे एमपी में जो ये एमपी का मैप देखते हैं इसमें हम, तो ये यहाँ से विंध्याचल श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं और इस तरफ ये सतपुड़ा है। इसके बीच का ये जो भाग है इसको हम मालवा का पठार कहते हैं। यहाँ पर ये नर्मदा सोन घाटी इसी दोनों के बीच में है। ये सोन नदी इधर चली जाती है, नर्मदा इधर चली जाती है।
भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? बड़ा सिंपल आंसर है इसका, सिक्किम। देखिए सिक्किम है इधर, ये जो भारत है हमारा, इसमें सिक्किम जो है इधर भूटान से भी सीमा बनाता है, नेपाल से भी, इस तरफ नेपाल से बनाता है, इस तरफ भूटान से बनाता है, और चाइना से भी बनाता है इस साइड। तो सिक्किम ही ऐसा वो स्टेट है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश इस दृष्टि में प्रथम स्थान पर चल रहा है वर्तमान दौर में देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। यदि विश्व में कहा जाए तो चीन तंबाकू का उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है, इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, ये तीनों लोहा के अयस्क हैं, लोहा इन्हीं से प्राप्त किया जाता है, और बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए डिफरेंस है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या की घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं? तो देखिए इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बताना है कौन सही है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा तारापुर परमाणु केंद्र कर्नाटक में, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में दर्शाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो इसमें देखिए पहले नंबर पर आ जाएगा आपका सा उत्तर हो जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा, दूसरे पर शनि, तीसरे पर यूरेनस, चौथे पर क्या आ जाएगी, ये तीसरे पर पृथ्वी आ जाएगी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज के सभी क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगली टेस्ट सीरीज के लिए इंतज़ार करिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।